ओके, धन्यवाद। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर अपने ध्यान देंगे, उसके बाद हम मिलकर खुदा के नाम को धन्यवाद करेंगे। एफिसियों की पत्री गलातियों की किताब, उसका 3 अध्याय और 27 वचनों को पढ़ेंगे। गलातियों की किताब 3 अध्याय 27। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। सभी लोग अपने पवित्र बाइबल को खोलिएगा। गलातियों की किताब 3 अध्याय उसका 27वां वचन को पढ़ाना, 27। ओके, जिसके पास बाइबल है सभी देखिए। जो यहाँ पर पढ़ रहे गलत तो नहीं? कितने लोगों के पास बाइबल है? बाइबल कौन में है? जितने लोग बाइबल लेकर आए हाथों को उठाएं। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष करे। ओके, बाइबल में जोर से पढ़िएगा, माइक में पढ़िए। हाँ। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ओके, आज मैं उस बातों के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। विश्वासी लोग क्या पहनना है? विश्वासी लोग क्या पहनना है? बोलो, विश्वासी लोग क्या पहनना है? विश्वासी लोग क्या पहनना है? क्या पहनना है? क्या पहनना है? बदल लिखा, पढ़िए। हाँ। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या पहनना है? मसीह को पहनना है। बोलो, मसीह को पहनना है। मसीह को हम किस तरह पहन सकते हैं? मसीह को हम किस तरह पहन सकते हैं? पहनने का मतलब क्या है? ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करना। पहनना क्या है? उसको रूह में बसाना और पहनना। मसीह को पहनना। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोगों मसीह को पहना है? पहना है बाइबल में फिर से। हाँ। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। रुको, मसीह में बपतिस्मा लिया है, इसके मतलब बपतिस्मा किसके नाम पर होते हैं? मसीह के नाम पर होते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या होते हैं? बपतिस्मा होते हैं। और बपतिस्मा जिन्होंने मसीह के नाम से जो बपतिस्मा लिया है, हाँ, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। इसका मतलब बपतिस्मा यानी बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा क्या है? मसीह को पहनने का प्रक्रिया है। क्या है? मसीह को पहनने का। इसका मतलब अभी तक जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया, वो अभी तक परमेश्वर यानी मसीह को नहीं पहना। बोलो हालेलुया। आप इस बात को समझ लो। हम एक व्यक्ति दूर से जब आते हैं तो वो पुलिस वाला है या आम तौर पर के लोग हैं, कैसे पहचानते उनको? यूनिफॉर्म से पहचानने के लिए उसने क्या किया? बोलो। हमारे भाई लोग गवाही में भी पीछे है, बोलने में भी पीछे है। ये लोग घर में नहीं बोलते, बहुत बोलते हैं ना। बोले जरूर। जो व्यक्ति दूर से आते हैं वो पुलिस से कर कैसे पता चल जाता है? चुप रहो। कैसे?
यूनिफॉर्म से। और यूनिफॉर्म से पहचानने के लिए उसने क्या किया? उसने यूनिफॉर्म डाल दिया। सोच लो, पुलिस और आर्मी कैसे पहचानते हैं? पुलिस का भी वर्दी क्या है? अलग है। और आर्मी का भी अलग है। और डॉक्टर का भी, और ट्रैफिक का भी, सिक्योरिटी का भी। हम उनको कैसे पहचानते हैं? यूनिफॉर्म से। जोर से बोले, एक दूसरे को हाथ में लगे, यूनिफॉर्म से। सही है गलत है? सही है। क्योंकि कोई भी पुलिस वाला बिना यूनिफॉर्म से जाकर ड्यूटी नहीं करता। आर्मी वाला, एक आर्मी व्यक्ति इंडियन पाक बॉर्डर में जाकर बंदूक लेकर खड़ा है, कोई भी नहीं मानेगा विदाउट यूनिफॉर्म से ये कौन है? आर्मी है। क्योंकि आर्मी के पहचान, बोलो बेटा, यूनिफॉर्म। आर्मी के पहचान, आर्मी के पहचान। ये बार बार क्यों बोलते हैं ना, सभी लोग साथ में नहीं थे, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। आर्मी के पहचान यूनिफॉर्म। मसीह के पहचान बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। आर्मी के पहचान, पुलिस के पहचान, मसीहों की पहचान। हालेलुया। इधर गड़बड़ होता है, गड़बड़ इधर ही होता है। हालेलुया। एक अच्छी मसीहा है, मसीह है, एक अच्छी विश्वासी है, उसको दूर से देखने से पता चल जाता है, पता चल जाता है। मसीहों को कोई यूनिफॉर्म है? मसीहों को यूनिफॉर्म है? मसीहों को कुछ लोग है ना व्हाइट, मैं कभी कभी बोलता हूँ हमारे चर्च में प्रार्थना में व्हाइट पहन कर आना, थोड़ा सा मतलब व्हाइट कपड़ा है ना, मैं जैसे डालता हूँ वैसे व्हाइट कपड़ा पहनकर आना। तो ये क्या बोलते हैं वो अशोक भाई, देखो व्हाइट है ना, पहन कर आना थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता कुछ बहनों को व्हाइट पहनना डर लगता है। व्हाइट पहना मजा क्या है मुझे पता है, मैं बोलना भी नहीं चाहता। धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन मसीह लोगों को कोई यूनिफॉर्म नहीं है, मसीह लोगों को यूनिफॉर्म नहीं है। हालेलुया। लेकिन शैतान जब अपने नजरों में देखते हैं, किसको? विश्वासियों को। शैतान ये देखता है क्या ये मसीह को पहना है कि नहीं। हालेलुया। इंसान के नजरों में विश्वासी लोगों को यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन शैतान की नजरों में विश्वासियों को यूनिफॉर्म है। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस ने बोला हर एक विश्वासी लोग क्या पहनना? मसीह को पहनना। एक दूसरे को हाथ लगी बोलिए, मसीह को पहनना। आमीन, आमीन। अब शैतान को इस बातों को पता चलेगा जो व्यक्ति मसीह को पहना है। बोलो मसीह को पहना। पता चल जाता है, पता चल जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता है, जो बपतिस्मा लिया वो लोग मसीह को क्या किया? पहना है। मसीह को जो पहन लिया है, कि मसीह को पहनने के बाद एग्जाम्पल बोलेंगे तो समझ में आएगा। आप किसी कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, फंक्शन में जाते वक्त आपने अच्छा कपड़ा बोलो पहना है। मेरे साथ तो हाली नहीं बोली, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए। ओके, आप एक फंक्शन में जा रहे हैं और फंक्शन में जाते वक्त अच्छा कपड़ा पहना है, आधा रास्ता पर पहुंच गया, कोई व्यक्ति बोला ये अच्छा कपड़ा तूने, जो कपड़ा आपने पहना है अच्छा नहीं है, इसको क्या करो? चेंज करो। आप उनको बोला मैं चेंज नहीं करेंगे, मैं इसके ऊपर से क्या कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मैं इसके ऊपर से और डालेंगे। जुगल में पहुंच गया, मासी मेट्रोडोर में चढ़ गई। मासी भी आ रहे फंक्शन में, पूछ रहे कौन सी मासी? वो कोई भी मासी। मासी मेट्रोडोर में पहुंच गई, वो भी बैठ गया और आपसे पूछे तू कहाँ जा रहे? फंक्शन में।
क्या पहना ये? पूछा ये क्या पहना है? तो मासी के बात सुनकर आपने क्या कर दिया? एक और कपड़ा पहन लिया। जब फंक्शन की जगह पर पहुंचा, मासूद आ गया। कौन आया? मासूद आ गया। बोला कि तू कहां पर आया? फंक्शन में आया, कौन से कपड़ा पहन कर आया है? तो मासूद की बात सुनकर आपने क्या कर दिया? एक और कपड़ा पहन लिया। अभी कितना कपड़ा हो गया? अपना एक और मासी का और मासूद का, इतना कपड़ा पहनकर आप कहां पहुंच गया है? शादी में पहुंच गया। सोच लो, शादी में पहुंच गया। लोग आपको देख रहे हैं, ये क्या पहन कर आया है। हालेलुया। सुनने में अच्छी भी लगता है ना? ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। सुनो, अगली बात सुनो। मसीह को हमने पहन लिया। मसीह को पहन लिया। अभी पहनने के बाद कुछ ना कुछ तकलीफ जब आता है तो लोग, आसपास के लोग आकर बोलते तू ऐसे करो, फिलहाल जगह पर जाओ। और मसीह को पहन लिया। हम वीरवार को उधर किया और उधर से मसीह के जो पहना है उसके ऊपर वीरवार का हरा कपड़ा क्या कर दिया है? वीरवार का हरा कपड़ा नहीं बोलते, हरा बोलते ठीक है, पहन लिया। उसके बाद अगला मंडे को बोलते हैं सोमवार है ना? सोमवार आए, कोई बोलते कि नहीं उधर जाओ। किधर? उधर कौन सा? लाल। पहले कौन सा पहन लिया? मसीह आपको पहन लिया। उसके बाद वीरवार को कौन सा पहन लिया? और मंगलवार को कौन सा पहन लिया? बंधाली ना लाल ना हरा, ये पहन लिया। और उसके बाद और भी शनिवार को भी पीला पहन लिया। कौन सा पहन लिया? सबको पता है। शनिवार को कौन सा है? इसका मतलब सच्ची बोल रहा हूं, मैं तो एग्जाम्पल बोल रहा हूं। हालेलुया। अभी कितना हो गया? 4 हो गया। जैसे दिन बदलते जा रहे वैसे हमारा रंग भी बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन सच्चे विश्वासी, अच्छे विश्वासी, शुद्ध विश्वासी, पवित्र विश्वासी एक ही पहना है। हालेलुया। एक ही पहनावा है। वो कौन सा है? मसीह। मैं आज आपको बताना चाहता है, जिंदगी भर एक मसीह को पहनना है भैया। बार बार ये बदलना नहीं है। बार बार एक वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो रंग बदलता है, वो हरा में बैठेगा तो हरा रंग, और वो पत्थर में बैठेगा तो पत्थर हो जाएगा। पत्थर में, और लकड़ी में बैठेगा तो हम रंग बदलने में पड़ा। हालेलुया। हम रंग जल्दी क्या हो जाता है? अभी हम मेमना है, बाहर जाकर हम अंदर मेमना, बाहर अंदर मेमना, बाहर उसका भी बाहर जंगली। हालेलुया। अब रंग बदलने में, स्वभाव बदलने में क्या है? लेकिन आज बताना है, जब हम पानी में डूब जाते ना मसीह के नाम से, हमारा रंग बदल गया, हमारा रूप बदल गया, हमारा चाल चलन बदल गया। हम मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। ऐसे बोले हालेलुया। आप इलाके कितने लोग विश्वास के साथ बोल सकते मैं मसीह के पहना हूं? परमेश्वर के दास पौलुस से क्या बोला? पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा। ना बपतिस्मा लेने के बाद
मसीह को, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को, विश्वासी सबसे पहले क्या पहनना है? बोलो, मसीह को पहनना है। हम मसीह लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। हमें दो स्वभाव नहीं है, हमें दो रंग नहीं है, हमें दो काम नहीं है। हमारे सारे काम सीधा एक ही जैसे होना चाहिए। हालेलुया। हम हमेशा एक जैसा होना चाहिए। और हालेलुया। एक और बात उसके साथ बढ़ना है। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 10 वचन पढ़िएगा। कोलोसिया 3 का 10 है। और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खत्ता, ना खत्ता नहीं, ना जंगली, ना सिकुटी, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। ओके, इधर देखिए, कोलोसी की किताब 3 अध्याय 10 वचन। कोलोसी की किताब 3 का, बोलो 3 का 10। ओके, वहां पर क्या लिखा है? फिर से पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है? और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। नया मनुष्यत्व को, हम नया मनुष्यत्व को क्या कर दिया है? पहन लिया है। क्या है? पहले क्या पहन लिया हमने? मसीह को। अभी क्या पहना है? नया। मैंने इसके मतलब अब पुराने मनुष्य कहाँ गया? पुराने मनुष्य कहाँ गया है? पानी में, है ना? कहाँ गया? पानी में गया है। पुराने मनुष्य कहाँ गया? पानी में। वो तो रुड़ गया। पुराने मनुष्य क्या कर दिया? कुछ लोग बोलते कि चलते हुए पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है। कुछ लोगों के काम को देखकर मुझे भी ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये रुके हुए पानी में बपतिस्मा लेंगे ना, वो उनके सारे काम उस पानी में रुके, वो बाद में जाकर भूल लेगा। मैं बोला जबुदाबी में ले लो, वो पाकिस्तान में चले जाएगा सारे काम। हालेलुया। लेकिन बाइबल में कोई सबूत नहीं है चलते हुए पानी में बपतिस्मा लेना है। लेकिन आप बपतिस्मा लेना है, चाहे रुके हुए पानी में ले लो, चाहे चलते हुए पानी में ले लो, लेकिन बपतिस्मा लेना है। लेकिन ये बात सच है, जो बपतिस्मा लेने के बाद क्या बन जाता है? नया मनुष्य। एक दूसरे का हाथ मिला के बोलिए, नया मनुष्य। बोलो, नया मनुष्य को पहनना। सुनो, उसका मतलब क्या है? एक पुराना। अभी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी पुराने मनुष्य में हैं या आप नया मनुष्य में हैं? अभी भी आप पुराने मनुष्य में हैं या नया मनुष्य में हैं? आप चर्च में बैठा है इसलिए जरूर आप क्या बोलेंगे? नया मनुष्य में है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ओके, क्या है पुराने मनुष्य और नया मनुष्य के डिफरेंट? है ना? पुराने मनुष्य और नया मनुष्य के अंतर क्या है? स्वभाव और काम। और मैं बताना चाहता हूं, पुराने मनुष्य में मसीहा नहीं था, नया मनुष्य में मसीहा आया। पुराने मनुष्य में पुराने व्यक्ति कौन था? वो शैतान। पुराने मनुष्य के बीच में शैतान बसा हुआ है। लेकिन जब से हम डुबकी लगाकर बाहर आया, हमारा सृजनहार, खुदा के वचन में लिखा हमारा सृजनहार, और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के देखो, अनुसार, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हमारा जिंदगी बदल गया है। रोहित, जब हम बपतिस्मा लेने के बाद क्या होते हैं? हमारे सृजनहार के स्वरूप में हम क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। हम बपतिस्मा लेने के बाद हमारे स्वरूप किसके स्वरूप जैसे हो गया? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। सुनो,
हालेलुया। ये स्वरूप के मतलब क्या है? बपतिस्मा लेने के बाद किसी के चेहरे चेंज हुआ? बोलो, सही है ना? बपतिस्मा लेने के बाद किसी के शेप चेंज हुआ? अरे फिर डिफरेंट कहां पर हो रहे हैं? बपतिस्मा लेने के बाद 2 हाथ पगले भी था, अभी भी 2 हाथ है। पगले में 2 आंखें था, अभी भी। पगले में 2 पांव था, अभी भी। पगले में 2 कान था, अभी भी। बपतिस्मा लेने के बाद लेकिन कहां पर चेंज कहां पर हुआ? बोलो, स्वभाव में। करेक्ट, क्या है? स्वभाव में। बोलो, स्वभाव में। सृजनहार का स्वरूप के मतलब क्या है? हमारा सृजनहार का स्वभाव में हम बदल गया है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या है? हम सृजनहार के स्वभाव में, हमारा स्वभाव क्या हो गया? बदल गया। पहले पुराना स्वभाव था, पुराने आदत था, लेकिन अभी हम अपने सृजनहार के स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बदल दिया है। हालेलुया। अगर बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर आपके स्वभाव नहीं बदला, फिर तो कहीं गड़बड़ है। क्या है? कहीं गड़बड़ है। हालेलुया। स्वभाव में, स्वरूप में परमेश्वर ने क्या कर दिया? बदल दिया। उसको परमेश्वर दास पौलुस ने नाम दिया नया मनुष्य। बोलो, क्या है? नया मनुष्य। एक पुराना मनुष्य है और एक नया मनुष्य है। बोलो, पुराना मनुष्य है और नया मनुष्य है। कभी कभी पुराने मनुष्य के साथ नया मनुष्य की लड़ाई होती है। पुराना मनुष्य की लड़ाई होता है। शैतान के सबसे बड़ा चालाकी पता क्या है? ये शैतान को हमारे सारे कमजोरी पता है। हालेलुया। सारे कमजोरी किसको पता है? और जोर से बोलिए। बेशक आपके पड़ोसी और रिश्तेदारों को आपकी कमजोरी नहीं पता, लेकिन आपकी कमजोरी कौन जानते हैं? अरे जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, आदमी को जितना भी ट्रेनिंग दे, आदमी को जितना भी लाठी से, लकड़ी से उसको ट्रेनिंग दे, फिर भी आदमी के सामने जब खेला समझ रहे हो ना? आदमी के सामने जब खेला आएगा, आदमी उठाकर कहां जाएगा? केले के पीछे जाएगा। कितना ट्रेनिंग दिया आदमी को, कितना मेहनत करके ट्रेनिंग दिया, लेकिन एक छोटा केले के पीछे आदमी क्या करेगा? क्योंकि वो पुराना, जैसे बोलो पुराना स्वभाव, जैसे बोलो पुराना स्वभाव। कभी कभी हमें भी ऐसे लगता है कि हम तो हर बात छोड़ दिया, लेकिन शैतान को पता है इसकी कमजोरी क्या है। किसका? हमारी। ये शैतान क्या करता है? हम आत्मा में भरेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, बड़ा पावर लेकर जाएंगे। शैतान आधी रास्ता पर जीवन पूल में खड़ा है आपकी कमजोरी को लेकर। वो आराधना करके बाद इधर से जाएंगे ना, वो आराधना के बाद इधर से जाएंगे, हमारे कमजोरी को लेकर शैतान खड़ा होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तब एक असली विश्वासी के जिंदगी में लड़ाई शुरू हो जाता है। कब? जब पुराने बात लेकर शैतान आपके सामने खड़े होगा, तब आपके अंदर जो पहना वो मसीह की ताकत भी पुराने शक्ति के साथ लड़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। पुराने मनुष्य और बोलो नया मनुष्य, पुराने मनुष्य और नया मनुष्य। जैसे बोलो पुराना मनुष्य, नया मनुष्य। एक बार एक व्यक्ति को कुछ पेपर दिया, हर एक विश्वासी को बांटा। ऐसे लिखो, यहाँ पर पुराने मनुष्य, यहाँ पर नया मनुष्य, और पुराने मनुष्य को स्वभाव लिखो, नया मनुष्य के स्वभाव लिखो। हर एक लोग को पेपर दिया, सभी लोग लिखा। एक व्यक्ति तो एक पूरा पेज भर दिया, फिर दूसरा भी पेज मैंने देखा नया मनुष्य में कुछ नहीं लिखा, पुराना मनुष्य का स्वभाव लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला? पुराने स्वभाव, इतना स्वभाव है
लेकिन नया मनुष्य का स्वभाव बोलो कुछ भी नहीं। हालेलुया। अभी भी कुछ लोगों को बोले पुराने मनुष्य का स्वभाव उनका पूरा इतिहास बदल क्या बदल लिख देगा, लेकिन पुराने मनुष्य का स्वभाव हालेलुया। जैसे बोला हालेलुया, फिर से बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। हमें पुराने मनुष्य को बदलने के लिए, हराने के लिए, जिताने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए एक ही शक्ति काफी है, हमारा सृजनहार का स्वरूप। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमारा सृजनहार का बोलो स्वरूप, जैसे बोलो स्वरूप। रोज तो पुराना मनुष्य के स्वभाव बोलो, पुराने मनुष्य के स्वभाव बोलो, फटाफट बोलो। पुराने मनुष्य का स्वभाव बोलो, सुमन एक स्वभाव बोलो, लड़ाई। नया मनुष्य का स्वभाव बोला, अंकुश सहनशीलता बोलो, सहनशीलता। पुराने मनुष्य के स्वभाव नहीं, नया मनुष्य का स्वभाव पवित्रता है। ओके, नया मनुष्य का स्वभाव क्या है? पवित्रता है। पुराने मनुष्य का स्वभाव क्या है? लड़ाई झगड़ा बोलो, लड़ाई। पुराने मनुष्य का स्वभाव क्या है? पूजा, क्रोध। नया मनुष्य का स्वभाव क्या है? प्रेम। करेक्ट। पुराने मनुष्य का स्वभाव क्या है? गुस्सा। नया मनुष्य का स्वभाव क्या है? भलाई करना। पुराने मनुष्य का स्वभाव क्या है? निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना। नया मनुष्य का स्वभाव क्या है? दया। पुराना मनुष्य का स्वभाव क्या है? जलसी करना। नया मनुष्य का स्वभाव क्या है? आदर समान। पुराना मनुष्य का स्वभाव क्या है? ऋण बहन। ओह, गाड़ी चल रहा था, फास्ट चल रहा था, आपकी वजह से रुक गया, जल्दी बोलो। पुराना मनुष्य का स्वभाव क्या है? झूठ बोलना। नया मनुष्य का स्वभाव क्या है? देखा भाई तो तेज हो गया। हालेलुया। इसके बाद सारे भाई नया हो गया। कितना अच्छा अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं, आदर सम्मान करना, कितना अच्छा पॉइंट बताया आपने। बोले हालेलुया। जितने जितने पॉइंट बताया पुराना मनुष्य और यहाँ पर बोर्ड नहीं है तो लिख के रखना था। पुराना मनुष्य के स्वभाव क्या है? जोर से बोले, ऐसे करना किसको पता चल जाएगा? पुराने मनुष्य का स्वभाव क्या है? गालियां देना। नया मनुष्य का स्वभाव क्या है? उल्टा आ गया, बोलो। नया मनुष्य का स्वभाव क्या है? पवित्रता में जीना, पवित्रता में जीना, पवित्रता में जीना। नया मनुष्य के, पुराने मनुष्य का स्वभाव क्या है? गुंडागर्दी करना। नया मनुष्य का स्वभाव क्या है? सहनशीलता में जीना, स्वभाव में जीना, सहनशीलता में जीना, सहनशीलता में जीना। आज मैं बताना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा प्रथम स्थान किस इंसान को दे रहे हो? हालेलुया। सच बोलना। पिछले अदवार से लेकर इस अदवार तक आज किसको जिताया? किसको ज्यादा, किस काम ज्यादा किया? पुराना मनुष्य के काम या नया मनुष्य के काम? कुछ लोगों को मेरे प्रचार समझ नहीं आ रहा। नया मनुष्य के काम पूरा किया आपने, पक्का किया है। पुराना मनुष्य को आपने हरा दिया, उसको जीतने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज इसी हफ्ते में कितने लोग चैलेंज के रूप से लेंगे, मैं अपने पुराने मनुष्य को जीतने नहीं देंगे। हालेलुया। पुराना मनुष्य को क्या करेंगे? उसको मारेंगे, उसको कूटेंगे, उसको पीटेंगे, उसको दफनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह भी ये चाहता है, हमारे खुदा भी ये चाहता है। पूछो क्यों? ये बेटा, ये बेटी, तूने मुझे पहन लिया हूं, तूने मुझे पहन लिया।
अभी तू पुराने मनुष्य के स्वभाव में ना जा। ओह, कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? भैया चोर और पुलिस साथ में रह सकते हो? चोर और पुलिस साथ में रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। वो खतरनाक है जो पुलिस बनकर चोर हो जाता है ना। पुलिस बनकर जो चोर चोरी करता है ना, वो बड़ा बोलो बोलो खतरनाक है। अरे मसीह को तूने पहन लिया, मसीह को पहनने के बाद भी आप पुराने मनुष्य के स्वभाव में चलते हो, उसको बोलते डेंजर है। ये क्या बोलते हैं? बड़ा डेंजर है जी। क्या बोलते उसको? बड़ा डेंजर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसीह को अगर पहन लिया फिर पुराने आदतों के पीछे नहीं जाना। आज खुदा के नाम से बोलना है, जैसे पौलुस ने बोला, उसको मैं मारता हूं, कूटता हूं, मसीह में उसको वश कर लेता हूं। हालेलुया। आप तो रात में बोल सकती हो, मैं उसको वश कर लेता हूं। हालेलुया। उसको मैं वश कर लेता हूं। बोलो बोलो बोलो। पुराने आदतों को मैं क्या कर देता हूं? भी पढ़िएगा नीचे, उसी लाइन पढ़िए। और नए मनुष्य तन को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये पूरा सृजनहार को पहन लिया हूं, उसके रूप को मैंने क्या कर दिया, उसको स्वरूप को मैंने पहन लिया हूं, और उसके बाद और उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? ज्ञान। क्या प्राप्त करने के लिए? ज्ञान। जो बोलो ज्ञान। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम किसको पहनना है? मसीह को। ओके, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता, बोलो नया बनता जाता है। ऐसे निकलो। आज एक विश्वासी जन रोजाना नया बनना है। क्या बनना चाहिए? पीछे जो बैठे हुए लोग भी मेरे साथ हो तो हालेलुया बोलिएगा। ओके, हर एक विश्वासी जन हर दिन भर दिन क्या बनना है? नया बनना है। जैसे बोलो नया बनना है। रिंकू भाई जी, क्या बनना है? हर एक समय पर हम क्या बनना है? कल आप सॉरी नहीं बोलता था, लेकिन आज क्या कर रहा है? लोग बोले क्या बंदा चेंज हो गया। हालेलुया। कल छोटी छोटी बातों में आप क्या करता था? तो गुस्सा में आता था। आज छोटी छोटी बातों में आपको कुछ फर्क ही हो, लोग बोलेंगे कुछ चेंज हो गया। कल किसी के बाद आप क्षमा नहीं करते थे, आज के बाद आप क्या करने लगा? लोग बोलेंगे तो चेंज हो गया। आपको कोई देखकर बोला चेंज हो गया, कोई आपको देखकर बोला आप चेंज हो गया, कोई आपको देखकर बोला आप चेंज हो गया। कितने लोगों को देखकर बोला ना लोगों? कभी आपको कोई देखकर बोला चेंज हो गया? अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वो बात नहीं पूछो। हालेलुया, है ना? जो आपको देखकर ये बात बोलते हैं, ये चेंज हो गया, इनका स्वभाव बदल गया, इनके उठना बैठना तरीका अलग हो गया। आप समझ लो आपके अंदर सृजनकार का स्वभाव आ गया। आमीन, बोलो आमीन। अगर आपको देखकर लोग बोलते हैं क्या करने वास्ते जा रहे हो चर्च में? लोग आपको देखकर ये पूछते हैं चर्च में क्या करने वास्ते जा रहे हो? अगर आपको कोई ऐसे पूछ लिया ना, सोच लो आप हार गया, क्योंकि आपका स्वभाव। हालेलुया। कोई आपको पूछ लो, वहां पर जाकर आप ताली बजाते हो, लेकिन आपका स्वभाव अभी तक क्या फायदा? क्या फायदा? अरे वो मजाक अभी भी, वही दोस्ती अभी भी, वही पुराना हाय हारो अभी भी, पुराने
अभी भी पुराना चाल चलन चल रहे हो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप आपके सृजनकार के स्वरूप को आप पहनेगा नहीं, तब तक आपकी मसीह जिंदगी बेकार है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हाथ उठा के बोलिए आमीन। बोलने की नहीं बोला, हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए, मैं चर्च में जा रहा हूँ, हर हफ्ते चर्च में जाता हूँ, मेरा स्वभाव अभी तक बदला नहीं। बोलने में डर लगता है, अभी तक मेरा स्वभाव बदला नहीं। मेरे प्रभु आज से मेरे पुराने मनुष्य का, मेरे पुराने आदतों को मैं बदलना चाहता हूँ। आज मैं मसीह के स्वरूप को मैं पहनना चाहता हूँ, मैं नया बनना चाहता हूँ। मुझे मदद करे परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। आप में से कितने लोगों को पता है ये चर्च, ये बिल्डिंग इधर बनने से पहले यहाँ पर हम पानी के टैंक रखते था। यहाँ पर हम पानी के टैंक रखते थे। उसी वक्त था जब ये बिल्डिंग बन गया और उधर हमने लंडन डाल गया और वही टैंक लेकर हमने क्या कर दिया, ऊपर रख दिया। लेकिन वो टैंक रखने से पहले हमने टैंक को साफ कर दिया। क्या कर दिया? साफ कर दिया। बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि टैंक साफ करने के लिए मेरे ख्याल से शिहारी भाई ने साफ किया था। सही है गलत है? हाँ, शिहारी भाई साफ किया था। इतना रगड़कर उसके अंदर घुसकर हमने क्या किया था? साफ किया था। पूछो क्यों? अंदर पानी गंदा था। गंदा कैसे आया? पानी की द्वारा है ना। गंदा कैसे आया? पानी की द्वारा। अगर बिना सफाई के साथ हम ऊपर रख सकता था ना? किसी को पता चलना था? अरे बाहर से देखेंगे तो टैंक के अंदर कितना गंदगी है किसी को पता चल जाता है? किसी को पता नहीं चल जाता है। लेकिन अंदर ये टैंक के अंदर जाने से पता चल जाएगा। ओहो, ये पानी पीते थे, ये पानी पीते थे। आज मसीह के अंदर जाने दो। कुछ लोग समझ गए। आज कितना मसीह, बस बाहर से मुझे मत देखो, मेरे अंदर हो मसीह। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हम हमेशा क्या करते हैं? खुदा आओ आओ आओ, बस उधर मैं इधर, है ना? खुदा मेरे पास। कुछ लोग ये बोलते, खुदा मेरे पास आओ। नहीं, खुदा मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर आओ। कुछ लोग कहते, प्रभु मेरे घर में आओ, खुदा मेरे रूम में आओ, मेरे बेडरूम में आओ, मेरे किचन में आओ, है ना, मेरे रास्ता में आओ। कितने लोग बुलाते, खुदा मेरे अंदर आओ। ओ आमीन बोल सकते हो? अंदर आने से रगड़ होगा, अंदर आने से रगड़ाई होगा। बोलो, अंदर आने से, अंदर आने से सफाई होगा, अंदर आने से सफाई होगा, अंदर आने से सफाई होगा। ये चिहारी भाई के पूछो कितने मैन के साथ हमने क्या किया? पूरा साबुन के साथ बड़ा साफ करने के बाद व्हाइट कलर बाहर अंदर से आया। पहले पीला था, अभी क्या गोरा हो गया? पहले पीला था, पीला कैसे हुआ? पानी से, गंदगी से। अभी वो साफ हुआ तो कैसे हो गया? बोलो, व्हाइट हो गया। हाँ, कितना अच्छा हो गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता है, इस संसार में रगड़ते हुए हमारे अंदर कितने गंदगी आ जाते हैं। अरे गोरे भाई, गंदगी अंदर कैसे आ सकता है? हमारे अंदर गंदगी आने के रास्ता कौन सा है? 1, सुनने से, कान से। नंबर 2, आंखों से। नंबर 3, बोलने से। नंबर 4, छूटने से। नंबर 5, बोलो, सोचने से। देख लो कितना हो गया? 5। कितना हो गया? कितना हो गया? बोलो, सुनने से। उसके बाद
उसके बाद है उसके बाद ओके, कितना हो गया? ये 5 रास्ते के द्वारा हमारे अंदर गंदगी भर जाते हैं। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? ये 5 चीजों के द्वारा ये गेट हम ओपन रखा हमेशा। ये दरवाजा हम बंद नहीं रखते, ये हमेशा खुला रखते हैं। एक दरवाजा बंद रखते हैं जब सोने के समय पर। कौन सा? आंखें। रात को क्या करता है? उसी वक्त भी शैतान नहीं छोड़ता, बंद करते हुए स्वप्न देखने शुरू हो जाता है। हालेलुया, है ना? बंद रखते हुए क्या करते हैं? रात को है ना, आंखें बंद रखेंगे, इतना गहरा नींद आएगा तो कितने लोग क्या आएगा? एक बार एक ही व्यक्ति सपने के अर्थ मुझे पूछ रहा था। सपने ये कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा वो क्या बोलते छोटे से जुए, मेरे सिर में बहुत जुए चल रहे। पास इसके अर्थ क्या है? मुझे इतना गुस्सा है ना, हर सपने के लिए अर्थ पूछते हैं। अरे मैंने बोला उसके अर्थ कुछ नहीं है, अच्छा से साबुन लगाकर, शैम्पू लगाकर क्या करो? नहाओ। कितने बार? कम से कम दिन में 3 बार। हालेलुया। हर बात के लिए अर्थ। रात को सोएगा, पता नहीं क्या क्या सपने देखे, इधर आकर मुझे पूछ अर्थ क्या? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हालेलुया। ये सारे अर्थ खुदा भी आपके सपने सुनकर वो भी धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए ऐसे से सपने मत लेके आना, ये दर्शन नहीं है, ठीक है? ये दर्शन भी नहीं है, ये खुदा की ओर से भी नहीं है, ये आपकी सोच है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। 5 चीजों के द्वारा, 5 दरवाजे के द्वारा हमारे अंदर क्या आता है? गंदगी। बोलो गंदगी आता है। ये 5 दरवाजा को आज यीशु मसीह के नाम से बंद करना है। तैयार है? बोलो तैयार है? ये 5 दरवाजा बंद हो जाएगा। आज भी आत्मा में डिक्लेयर करना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर सृजनहार की अभिषेक उतरने जा रहा है। हालेलुया। जहां पर लड़ाई चल रही है वहां पर अपने खान, है ना? जहां पर लड़ाई चल रही है वहां पर खान सुन नहीं रहा। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। जहां पर देख रहा नहीं वहां पर तुम। कुछ भाई लोग मोबाइल में फिल्म देखते हैं। एक बार एक भाई की मैंने मना किया था, मोबाइल में फिल्म नहीं देख रहा। उसने मुझे पता क्या बोला? पास थिएटर में जाकर देखने से पाप होता है। कहां जाकर देखने से? थिएटर में जाकर देखने में क्या होता है? पाप होता है। लेकिन मोबाइल में देखने में पाप नहीं। मैं बोलता यही फिल्म थिएटर में भी चलते हैं। इसलिए कभी भी मोबाइल में क्या नहीं देखना? सीरियल, फिल्म नहीं देखना। कुछ लोग दिन को पूरा काम करके रात को थकावट होता, नींद नहीं आते, इसलिए क्या करते? थोड़ा सा सीरियल देख नींद आ जाता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं। यीशु के नाम से तुम्हारा मोबाइल भी बपतिस्मा लेना है। हाँ, मोबाइल को भी क्या देना चाहिए? हालेलुया। क्योंकि इसके द्वारा हमारे अंदर क्या आता है? पाप। जोर से बोलो पाप। और कुछ लोग है ना, ये जो हालेलुया। और कुछ लोग ना फिल्म देखते हैं ना सीरियल देखते हैं। वो कपिल शर्मा का हाथ नहीं उठाना, मुझे पता है कौन कौन देखते हैं। कपिल शर्मा का इतना हंसते, उनको चर्च में बैठकर बोलो हालेलुया बोलो, नहीं बोलेगा आमीन बोलो, गीत गाओ। कपिल शर्मा मारेगा वो, उसका मार मिलेगा ना, फिर बोल आहा है ना, बदल जाएगा। हालेलुया। आज सुधर जाना है।
वो पुराने मनुष्य की आदत है। किसकी मनुष्य की? वो पुराने मनुष्य है। आप नया सृष्टि बन गया, आपके अंदर सृजनहार विराजमान है, आप नया सृष्टि बन चुका है। लेकिन आप नया सृष्टि होकर भी पुराने आदतों के पीछे अगर चलते हो, वो मारेगा आपको। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? कुछ लोग बोलते कि पास्टर जी ने कबीर शर्मा शो भी बंद कर दिया है। बंद होना है, क्योंकि ये हमें शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम नया सृष्टि बन चुका है। पहले हम क्या पहनना है? मसीह को पहनना है। दूसरे हम क्या पहनना है? नया मनुष्यता को क्या करना है? जोर से बोलो, पहनना है। जोर से बोलो, नया मनुष्यता को पहनना है। हाँ, और बोलिए, पहनना है। तीसरी बात 3:12 पढ़िएगा। 3:12, कोलोसिया 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। उससे पहले एक बात है ना, ये 3:10 फिर से पढ़िए, उसके नीचे भी कुछ पॉइंट है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसके बाद उसमें ना तो यूनानी रहा, इधर देख रहे, ना तो यूनानी रहा, उसके बाद ना यहूदी रहा, उसके बाद ना खतना रही, ना जंगली, ना सपूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखो, कोई भेद विवाद, मतलब भेदभाव, कोई कास्टिज्म भेदभाव नहीं है। हालेलुया। हम मसीह में आने के बाद, मैं पहले ये था, वो था, बड़ा खानदान का कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। आपको पता, मैं इतना बड़ा खानदान इधर नहीं है। अरे खुदा के भवन में ना यूनानी, ना यहूदी, ना खतना रही, ना जंगली, ना सपूती, इधर ये कुछ नहीं है। इधर हम मसीह के साथ सब एक है। हाथ मिला के बोल सकते, हम सब एक है। इस बात के लिए आप लोग नाराज नहीं हो ना? एक बात सुनो, इस बात के लिए नाराज नहीं हो ना? कुछ लोगों से मैं बात करता था ना, तो वो लोगों ने, मैं पगले वो था, मैं पगले, अरे पगले क्या था, अभी क्या, ये बताओ। ये दिन में 100 बार बोले मैं पगले होता, शैतान खुश हो जाता है। आप दिन में 100 बार बोलो, मैं अभी मसीह के बेटा हूं, मैं अभी मसीह के बेटी हूं। 100 बार बोलो, उसमें शैतान को चैन होता है। आप किसको छेड़ना चाहते हो? किसको छेड़ना चाहते हो? है ना? लेकिन चाहते तो है, लेकिन करते तो, मैं वो था, मैं ये था, मैं वो था। है ना? मसीह में आने के बाद भी हम क्या था, वो था, ये था, ये सब कुछ क्या करो, छोड़ो। परमेश्वर के दास पौलुस ने एक बात बोला, अब जंगली था। क्या था? कैसे बोलो? जंगली। आपको देखकर मैं बुलाओ है जंगली, अगले वक्त चर्च में नहीं आएगा वो। रोहित, अगर मैं किसी के बोला तू जंगली है, तो क्या बोलेंगे वो अगले हफ्ता? दोस्तों बोलो। लेकिन हम ना जंगली, ना यहूदी, ना यूनानी, अभी हम सभी किसका है? मसीह का है। बोले हालेलुया। यहाँ पर जितने लोग आते हैं, सबके अंदर एक ही सोच होना चाहिए, हम सब मसीह का है, हम सभी मसीह लोग हैं, हम सब उसका है। अब सब किसका है? जोर से बोलो, मसीह का है। हम सब मसीह में हैं, हम सब मसीह का है, वो मुझ में जीवित है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है, हम सभी लोग क्या बन चुका है?
लास्ट केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखो, सबके अंदर कौन है? बोलो, मसीह है। आप सभी विश्वास करते हैं ना, हम सभी मसीह को पकड़ लिया। अभी हमारे अंदर कौन है? मसीह है। कितने बात आप सभी को समझ में आए? जोर से बोलो आमीन। कितने लोगों को समझ में आया? अभी हम जंगली रहा, हम नकली रहा, हम यूनानी रहा, हम यहूदी रहा, हम खतना रहा, हम सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? चेंज हो गई। अभी हम क्या बन गया? जोर से बोलो। शादी में क्यों करते हो जंगली? नहीं सुना ना? ये माइक की थोड़ा आप ये अच्छा पॉइंट आएंगे ना, माइक की आवाज नहीं दे रहे। हेलो जीसस, ओके। हम क्या नहीं रहा? जंगली नहीं रहा। हम क्या नहीं रहा? अब क्या नहीं रहा? अब क्या नहीं रहा? खतना रहित। सब कुछ क्या हो गया? फिर शादी में आप क्यों करते हो? हम है ना, फिलाना बरादरी का है, हमारे अंदर ये रीति रिवाज है। ओके, पिन साइलेंट हो गया ना। हम फिलाना बरादरी का है, हम फिलाना कास्ट का है, हम फिलाना। फिर ये क्यों है? इनमें लिखा ना, हम क्या नहीं लगा? यूनानी, हम यहूदी, हम फिर वो क्यों रहे? दसो ना मैंने, फिर वो क्यों रहे? हालेलुया। त्योहार जब आते हो, जब शादी होते हो, जब अलग अलग प्रकार के दिन समय आते हो, तब आप क्यों चेंज हो जाते हैं? क्यों चेंज हो जाते हैं? एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आके बोल, एक लड़की था, नाम नहीं लेंगे, जय मसीह की। मैंने बोला हाथ नीचे कर। मुझे पूछे क्यों? कल कौन सा दिन था? उसने बोले पास जी मुझे नहीं पता कौन सा दिन था। मैं बोला आपके हाथ देकर मैं बोलूं कौन सा दिन था? हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ देकर मैं बोल सकता हूं कौन सा दिन था। ये चर्च में आकर क्या बोलते हैं? हम यूनानी नहीं रहा, हम यहूदी नहीं रहा, हम अन्य जाति के लोग नहीं रहा, हम अभी क्या बन गया? मसीह बन गया। फिर ये क्या है? ये क्या है? हेलो, ये क्या है? मैं बोलना चाहता हूं, बनो तो पूरा बनो। बनो तो बोलो, बनो तो नहीं है तो नहीं। ये कमर से ऊपर आधा इधर का आधा उधर, वो अच्छा नहीं लगता है। उसको बोलते हैं जुगाड़ वाला विश्वासी। क्या बोलते हैं? जुगाड़ वाला विश्वासी। उसको बोलते हैं एक भजन संगीता में एक ओल्ड नाम था। नहीं, भजन संगीता में एक लफ्ज़ दाऊद ने लिखा था, वो मुझे नहीं आ रहा है। दल दल में एक बार प्रचार भी किया था। वो दलदल में फंसा हुआ है ना? वो दलदल में फंसा हुआ है ऐसे। सत्यनाश की गड्ढे है ना, वो एक और लफ्ज़ था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अब बनो तो पूरा, बनो तो पूरा, बोलो बनो तो पूरा मसीह बनो, बनो तो पूरा मसीह बनो, बोलो कट्टर मसीह बनो। कट्टर 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 समझते हो ना? क्या कट्टर होता है? इसको मुक्का मारो, गोली मारो, ये पीछे नहीं हटेगा, ये नहीं हटता। गोली मारेंगे तो गिरेंगे तो आगे ही गिरेंगे, पीछे नहीं गिरेंगे, क्योंकि मसीह में कट्टर है। आमीन। ऐसे मसीह बनना है, ऐसे मसीह। हिम्मत है, हिम्मत है। हालेलुया। बनेगा तो बोलो, बनेगा तो कट्टर, बनेगा तो कुछ बोलते ना कट्टर। वो है कौन सा?
धन्यवाद। हालेलुया। हम कट्टर वो है ना, कट्टर। आज कितने लोग हिम्मत है, मैं कट्टर मसीह, मैं कट्टर विश्वासी है, मैं कट्टर खुदा का है, बोलेंगे ना, फिर शैतान आपको नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। कट्टर वालों को शैतान चढ़ने से उसको आग के अंगार निकलता है। अरे पत्थर पत्थर के साथ रगड़ेगा, हालेलुया। पत्थर पत्थर के साथ रगड़ेगा, लोहा लोहे के साथ रगड़ेगा, अंगार निकलेगा। वैसे कट्टर मसीह के साथ शैतान पंगा लेंगे तो खुदा की आग के अंगार निकलेगा। हम मसीह को पहना है। हालेलुया। कितने आमीन बोल सकते हैं? अभी भी आप फिसलते जा रहे हो ना खुदा के हाथों से, फिसलते जा रहे हो। खुदा कितने बार आपको पकड़ने के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप खुदा के हाथों से क्या होते जा रहे हैं? ज्यादा नहीं फिसलेगा, ज्यादा नहीं फिसलेगा। एक बार खुदा अपने हाथ को कसेंगे, क्या बोलते, कसेंगे। खुदा अपने हाथ को क्या करेगा? उसके हाथों से तू फिसल नहीं सकता है। अब कुछ महीनों से, कुछ सालों से तुम फिसलते जा रहे हैं, कुछ महीनों से, सालों से खुदा के हाथों से तुम फिसलते जा रहे। तू सोच रहे मैं बच रहा, नहीं नहीं, खुदा एक दिन ये हाथ को कसेगा। वो कसेगा, वो कसेगा। इसलिए खुदा के वचन में लिखा, हम कुछ नहीं रखा, हम खुदा में मसीह को पहन लिया है। आमीन बोल सकते हो? रोज छुटकारे की चंगाई, मुझे पता है खुदा छुटकार देगा, चंगाई देगा, शिफा देगा, शांति देगा, बरकत देगा, सब कुछ देगा, मुझे पता है। लेकिन खुदा कभी कभार मुझे बोलता, बेटा तू ये चंगाई छुटकारे का प्रचार क्या करो। ये लोग है ना, चंगाई से छुटकार ये करेंगे, चले जाएगा, लेकिन ये उधर नहीं देखेंगे, उधर नहीं दिखेंगे। इसलिए ना खुदा ने मुझे बोला खरा वजन दे। क्या दे? ठोकर वजन से क्या करो? हालेलुया। विश्वासियों को क्या करो? पक्का करो, कट्टर बनाओ। ऐसे से दिन आने वाला चुनौती के सामने करना पड़ेगा। मेरे विश्वासियों, खुदा के लिए खड़े होना है। आज बोल सकते हो, मैं मसीह को पहन लिया हूं, मैं खुदा का हूं, खुदा मुझ में है। मैं जंगली नहीं रहा, यूनानी नहीं रहा, यहूदी नहीं रहा, मैं और मुझ में कौन रहा है? जैसे बोलो मसीह रहा। लास्ट वचन बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई दे। कोलोसी की किताब 3 अध्याय 12 वचन पढ़िए जल्दी। हाँ, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा। ओके, परमेश्वर के चुने हुए के समान। इधर देखिए सभी लोग हैं, हम सभी परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं। ये विश्वास करते हो ना? परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? आप कभी खुदा से पूछा, परमेश्वर आप मेरे ऐसे कौन सा खूबी देखकर तूने मुझे चुना है? कभी आपने कभी पूछा खुदा को, परमेश्वर आपने ऐसे कौन सी खूबी देखकर तूने मुझे कभी पूछा आपने? ये तो जरूर पूछोगे पति को, आप है ना मुझे देखकर जब आए थे ना, आपको कौन सी मेरी बात पसंद लगी थी? ये पूछा ना? पति पत्नी लोग ये पूछा होगा जरूर जब वो फर्स्ट टाइम मुझे देखने आया था, ऐसे कौन सी बात अच्छी लगी, तू मुझे पसंद? बोलो। हाँ देखो, इसका नहीं वो उसको देखो कितना अच्छा आता है। वेरी गुड, ऐसे बोलना चाहिए। हालेलुया, पसंद कर लिया। उस वक्त क्या बोलेंगे? पत्नी बोलेंगे हो ना, चलो धन्यवाद, है ना? आपने खुदा को कभी पूछा, हे प्रभु ऐसे कौन सी बात मुझ में तुम पसंद कर लिया, मुझे चुना
हालेलुया। कभी खुदा से पूछा, कभी खुदा से पूछा आपने ना, कभी खुदा से पूछा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? हाँ, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं का मतलब हम सभी लोगों मसीह के द्वारा, सोने की मम्मी बोलिए, हम चुने हुए लोग हैं। मैंने एक बार प्रचार भी किया था ना, हम सभी लोग मसीह के द्वारा, बोलो ना, अरे आप इस बात को विश्वास करते हैं? ब्रह्मांड, संसार, पृथ्वी, जम्मू कश्मीर, पूरा वर्ल्ड, दुनिया किसके हाथों में है? अरे इन इतना दुनिया के बीच में आप, परमेश्वर ने आपके ऊपर क्या खूबी देखा आपको चुनने के लिए। क्या आपका निकम्मा? मैं आपको बताऊं, इन सब एक व्यक्ति को चुनते हैं उसका कुछ अच्छा पॉइंट को देकर, लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनते हैं उसका निकम्मा चाल चलन देकर। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर मुझे इसलिए चुना है, मेरे कमजोरी को देखकर चुना है। परमेश्वर मेरे निकम्मा चाल चलन देखकर चुना है। वो मैं मूर्ख था, मैं संसार में कुछ भी नहीं थे, लेकिन खुदा ने मुझे मेरा मूर्खता को देकर चुना है। आमीन। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर ने आपके मूर्खता को लेकर चुना है। हम लायक नहीं था, हम इसके काबिल नहीं था, हम इसके योग्य नहीं था, लेकिन स्वर्ग का सिलेक्शन जब मेरे ऊपर आया ना, मैं मूर्खता से मैं क्या बन गया है? बुद्धिमान बन गया है। वो कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? सोचे भाई हम कैसे बोल सकते हैं बुद्धिमान है? एमबीबीएस लिया वो डॉक्टर को पूछो परमेश्वर कौन है? हाँ? पीएचडी लिया वो लोगों को पूछो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? एक क्लास में भी नहीं जाते हैं, उनको परमेश्वर ने चुन लिया, उनको पूछो परमेश्वर कौन है, वो बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे लोगों को समझ नहीं आया। पीएचडी लिया वो डॉक्टर को बोलो शैतान से लड़ो। किससे लड़ो? शैतान से लड़ो। हालेलुया। वो हमें पूछेगा तू पागल तो नहीं हुआ? और पीएचडी लिया वो लोग हमें बोलेंगे तुम शैतान से लड़ो। डॉक्टर सुई लेकर इंजेक्शन लगाने के लिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाने जाते, लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, डॉक्टर सुई भी ग्लूकोज भी छोड़कर भाग गया। डॉक्टर बोलते कोई मसीह के लोगों तो बुलाओ उनको। हालेलुया। प्रार्थना किया था ना एक व्यक्ति को, मैं बोलना चाहता हूं इतना बड़ा पीएचडी लिया वो, डबल एमए, डबल पीएचडी, डबल एमबीबीएस लिया वो, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, और क्या बोलता है इटली से डॉक्टरेट लेकर आया हुआ लोग, कुछ ऐसे बीमारी जब आते हो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हो, बोलते कि चर्च में लेके जाओ। अरे तू 7 साल से 12 साल से 14 साल से डिग्री किया है, तुम्हारे डिग्री के सामने क्या हो गई? और तुम्हारे डिग्री ये बीमारी फेल कर दिया। हमें एक डिग्री है, हमें एक पावर है, हमें एक सामर्थ्य खुदा ने दिया है, और चुने वालों को खुदा ने दिया है। एक सीक्रेट बात मैं आपको बनाना चाहता हूँ, एक सीक्रेट बात मैं बनाना चाहता हूँ। इस धरती पर अमीर पढ़े लिखे लोगों को जो सामर्थ्य नहीं दिया है, वो सामर्थ्य खुदा ने तेरे हाथों में दिया है। आमीन। आज विश्वास करते हो? चुने हुए लोगों के अभिषेक, चुने हुए लोगों के, बोलो चुने हुए लोगों के अभिषेक, बोलो चुने हुए लोगों के, जोर से बोलो चुने हुए लोगों के, चुने हुए लोगों के, चुने हुए लोगों के, चुने हुए लोगों के। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे चुना था, मैंने खुदा को बोला प्रभु मुझे कोई शक्ति नहीं है, मुझे कोई ताकत नहीं है, और परमेश्वर ने मुझे बोला बेटा तू किसको सुना रही है बात? किसको सुना रहे? मुझे सुना रहे हो। मैंने तुम्हारे कमजोरी को देखकर मैंने तुझे चुना है।
मुझे पता है तुझे पढ़े लिखे मतलब इतना शक्ति नहीं है, इतने ताकत नहीं है, दो लोगों के सामने तू खड़े होकर एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता, तू मेरे बारे में नहीं बोल सकता, एक गीत भी अच्छा से ढंग से नहीं गा सकता, एक प्रेस द लॉर्ड भी, दूसरों को सुसमाचार भी, दूसरों के सामने प्रार्थना भी मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अभिषेक जब तुम्हारे अंदर आएगा ना, मेरे पावर तुम्हारे अंदर जब आएगा ना, तुम्हारा बोलचाल बदल जाएगा, ओ तुम्हारे उठना बैठना बदल जाएगा, तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा, तुम्हारे इतिहास बदल जाएगा। ना पाना शाखा ना पाना, ओ जीसस, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा की हजूरी में समर्पण के साथ कितने लोग बोलना चाहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बदलना चाहता हूं, क्या मैं बदलना चाहता हूं, मैं क्या होना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, हालेलुया, हालेलुया, मैं बदलना चाहता हूं, मेरी आदतों से, मेरे रीति से, मेरे कुछ स्वभाव है उसमें से मैं बदलना चाहता हूं परमेश्वर। आज आप खुदा के हाथ में समर्पण करोगे, खुदा की वजह से मैं बताना चाहता हूं आज एक नया सृष्टि बनने जा रहा है। लास्ट वर्ड लूका 24 का 49, लास्ट लूका 24 का 49, जो बदलना चाहते हैं, जो आज खुदा की कुछ आदतों से बदलना चाहते हैं, उनके लिए वचन है लूका 24 का 49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक तुम कौन से सामर्थ, स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। एक मिनट, जब तक तू स्वर्ग का सामर्थ, आज कल से एक निर्णय लेना, प्रभु जब तक मुझे स्वर्ग का सामर्थ नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको नहीं छोड़ेंगे। आज कितने लोग बोलेंगे जब तक मुझे स्वर्ग का ऊपर का सामर्थ नहीं मिलेगा तब तक मैं इस जगह नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना रूम प्रार्थना में ये बोलना है, हेलो प्रार्थना में यही बोलना, क्या बोलना, मुझे जब तक सामर्थ्य ऊपर से नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं रूम नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं उपवास नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं भजन पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं आराधना नहीं छोड़ेंगे, जब तक मुझे ऊपर का सामर्थ्य नहीं मिलता है। कितने लोग आज चाहते मुझे ऊपर के सामर्थ्य चाहिए, आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखें, मुझे ऊपर के सामर्थ्य चाहिए प्रभु, जब तक मुझे ऊपर के सामर्थ्य नहीं मिलता है तब तक मैं इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। मांगे खुदा से, मांगे खुदा से, मांगे खुदा से, मांगे खुदा से। कुछ लोग खुदा ने कहा अभिषेक देने जा रहा है, ओ कुछ लोग खुदा अभिषेक देने जा रहा है, लेकिन चुप ना रहे भाई, चुप ना रहे। ये बात तो खुदा के सामने बोल सकते हो, जब तक मुझे ऊपर के सामर्थ्य नहीं मिलेगा, जब तक मुझे ऊपर की अनॉइंटिंग नहीं मिलेगा, जब तक मुझे ऊपर की पावर नहीं मिलेगा, जब तक पिता ने प्रॉमिस किया वो ऊपर की होली स्पिरिट नहीं मिलेगा, जब तक पिता ने मेरे साथ वायदा किया हुआ ऊपर की अभिषेक नहीं मिलेगा, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोले बोले बोले, मांग के खुदा से, मांग के खुदा से, मांग के खुदा से। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सभी लोग अपने स्थान में प्रार्थना पूर्वक खड़े हो जाए। खुदा के ऊपर के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए कितने लोग के दिल की चाहत है, कितने लोग के दिल में एक चाहत है। ओ रिफाना शाखा राधा नादीरा,
दीपारामा शभाना सिखारा था नगा सिखारामा। यस यस, मुझे चाहिए ऊपर के सामर्थ्य, मुझे चाहिए ऊपर के सामर्थ्य, मुझे चाहिए ऊपर के सामर्थ्य। लेकिन दूसरों को मत देखिए, दूसरों को मत देखिए, मुझे चाहिए ऊपर के सामर्थ्य। आज आपके दिन है, आज आपके दिन है, आज आपके दिन है, आज आपके दिन है। एक कुछ स्पेशल, एक स्पेशल काम के लिए परमेश्वर आपको नियुक्त करने जा रहा है। स्पेशल अभिषेक के लिए परमेश्वर आपको नियुक्त करने जा रहा है। स्पेशल अनॉइंटिंग जी ससुरा था ना शिकारा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूँ जहां पर आप सभी खड़े हैं वो पर खड़े होकर उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। खुदा से ये मांगे, मुझे ऊपर के अभिषेक चाहिए, मुझे ऊपर के अभिषेक चाहिए, मुझे ऊपर के अभिषेक चाहिए। यस, मुझे नया बनाइए परमेश्वर, वो मुझे नया बनाइए परमेश्वर। नया बर्तनों में नया द्राक्षरस परमेश्वर उंडेल देता है, और नया बर्तन में नया द्राक्षरस उंडेल देता है, और नया बर्तनों में अपने अभिषेक को उंडेल देते हैं, और पुराने बर्तनों में अपने अभिषेक नहीं प्रकट करते हैं, और नया बर्तनों में नया द्राक्षरस उंडेल देते हैं। हम अभी तक ये बातों को सुन रहा था, प्रभु मुझे नया बनाए, मुझे नया बनाए। रोए खुदा के सामने। बच्चे आप सभी लोग अपनी आंखें बंद रखकर दुआ करेंगे। भाई लोग आंखें बंद रखें, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखें। ओ राधा मसिया राधा राधा रबस मोटा राधा नगर शांतुले दीवार रधुलगा सियालवा अतना रबा शका रधु लगसी की शांतुले दिगा दला लगसिया रीभने विगता शुद्धना लगसी की शब्दना लगता ओठा रतना लगता मां के ऊपर के अभिषेक ओ रथा लगसी मां के ऊपर के अभिषेक। और जब तक तेरे अभिषेक मुझे नहीं मिलेगा, जब तक तेरे अभिषेक मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस स्थान नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं इस जगह नहीं छोड़ेंगे, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ेंगे। ओ प्रभु मुझे प्रार्थना के अभिषेक चाहिए, मुझे आराधना के अभिषेक चाहिए, मुझे दर्शन के अभिषेक चाहिए, मुझे अन्य भाषा के अभिषेक चाहिए, मुझे वरदान चाहिए, मुझे बंधन तोड़ने के अभिषेक चाहिए, मुझे जंजीरों को तोड़ने का अभिषेक चाहिए, मुझे गाने की अभिषेक चाहिए, मुझे भविष्यवाणी की अभिषेक चाहिए। ओ रामा 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 शंकरा दीवाना लंबा 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 शोरा लंबा 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 शंकरा लंबा 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 शंकरा जगन्नाथ ऊपर की अभिषेक, ऊपर की अभिषेक, ऊपर की अभिषेक, ऊपर की अभिषेक तेरे प्रार्थना को बदलेगा, ऊपर की अभिषेक तेरे शरीर को बदलेगा, ऊपर की अभिषेक तेरे कहानी को बदलेगा, ऊपर की अभिषेक तेरे घर को बदलेगा। हरा 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 हरा
परमेश्वर कुछ लोगों को अलग अलग कामों के लिए नियुक्त करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को अलग अलग कामों के लिए परमेश्वर नियुक्त करेगा। तुम्हारे द्वारा बड़े काम होगा, तुम्हारे द्वारा बड़े काम होगा, तुम्हारे द्वारा खुदा बड़े काम करेगा। तुम चलेंगे, तुम उठेंगे, और तुम चलेंगे, तुम दौड़ेंगे, खुदा के हाथों में तू इस्तेमाल होगा। तुम्हारे काम बदलने जा रहे हैं, तुम्हारा बोली बदलने जा रहे हैं, तुम्हारे चाल चलन बदलने जा रहे हैं। तुम स्वर्ग के लिए अलग होने जा रहे हो। तू स्वर्ग को ड्यूटी करने जा रहा है, 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 तू स्वर्ग को ड्यूटी करेगा, तू स्वर्ग को ड्यूटी करेगा, तू स्वर्ग को ड्यूटी करेगा, तू स्वर्ग को ड्यूटी करेगा। यस आप स्वर्ग के लिए सेलेक्ट करेगा। परमेश्वर आज स्वर्ग के लिए आपको अलग करेगा। आपको परमेश्वर स्वर्ग राज्य के लिए अलग करेगा है। परमेश्वर आपको स्वर्ग के काम के लिए अलग करेगा। परमेश्वर मुझे एक वर्ड बोलने के लिए बोलेगा। इनमें से कुछ लोग को परमेश्वर स्वर्ग का ड्यूटी के लिए अलग करेगा। तुम स्वर्ग का ड्यूटी करने जा रहे हो। तुम्हारे ड्यूटी चेंज होने जा रहा है, तुम्हारे ड्यूटी चेंज होने जा रहा है। वेट ऊपर के पवन राता तुम्हारे जीव स्वर्ग के लिए बोलने जा रहे हैं। तुम्हारे हाथ स्वर्ग के लिए चलने जा रहे हैं। तुम्हारे आंख स्वर्ग के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है। तुम्हारे जीव स्वर्ग की गवाहियों को खोलने जा रहा है। यस जीसस मंडलता पवित्रात्मा मंडलता आत्मा मंडलता पवित्रात्मा मंडलता पेंटिकोस्ते उत्सवा आत्मा मंडलता पेंटिकोस्ते उत्सवा आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पवित्रात्मा मंडलता आत्मा मंडलता पवित्रात्मा मंडलता पेंटिकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलता पेंटिकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलता पेंटिकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलता पेंटिकोस्ते दिन समान पेंटिकोस्ते का दिन समान आत्मा के
अभिषेक को कैरी करने के लिए, पेंटेकोस्ट दिनों में उतरा हुआ अभिषेक को कैरी करने के लिए, उस अभिषेक को उठाकर आगे जाने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को चुनने के लिए चाहता है। खुदा कुछ लोगों को देख रहा है, खुदा ढूंढ रहा है कौन मेरे अभिषेक को उठाकर चलने वाला होगा। परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से बात कर रहा है, मैं उस ढूंढ में हूं, मैं उस खोज में हूं जो मेरे अभिषेक को उठाकर चलेगा। भाई बहन, आज आप बहुत बड़े का बोझ उठाकर चल रहे हैं, आज बहुत बड़े का टेंशन लेकर आप चल रहे हैं, लेकिन खुदा बोलते कि तुम कल मेरे अभिषेक उठाकर चलने वाला बनने जा रहा है। अनॉइंटिंग कैरी, अभिषेक उठाकर चलने वाले पीढ़ी, एक नया जनरेशन उठ खड़े होने जा रहा है। खुदा की अभिषेक उठाकर चलने वाला। आज खुदा की हजूरी में कितने लोग समर्पण करेंगे, प्रभु उस झुंड में से मैं भी होना चाहता हूँ। अभिषेक को उठाकर चलने वाला झुंड, अभिषेक को लेकर चलने वाला झुंड। दुआ करे, हालेलुया। प्रभु मुझे दे अभिषेक, प्रभु मुझे दे अभिषेक, प्रभु मुझे अभिषेक दे, प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे प्रभु। मैं अभी 10 मिनट भी आपकी प्रार्थना नहीं चल पा रहा, 10 मिनट भी आपके प्रार्थना चल नहीं पा रहे, लेकिन खुदा मुझे बता आप 10 घंटे लगातार प्रार्थना करने वाला बनने जा रहा है। आप बड़ा मुश्किल से 5 मिनट प्रार्थना करके समाप्त करते हो। खुदा बोलते कि आज मैं एक अभिषेक तुझे देने जाने का हूं, तेरा प्रार्थना कभी रुकेगा नहीं, तेरा प्रार्थना कभी रुकेगा नहीं, तेरा प्रार्थना कभी रुकेगा नहीं, तेरा प्रार्थना कभी रुकेगा नहीं। आज तो अभिषेक खाली करने जा रहा है। इस वक्त तो कोई हमारे बीच में एक गीत गाएंगे, उसके बीच में कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। हमारे परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करेंगे। उस वक्त तो जो लोग परमेश्वर को देने के लिए चाहता है अपने हाथ को बढ़ा सकता है, जिसको नज़ार पर 100 गुना आशीष परमेश्वर को दिया जाएगा। मिलकर गीतों के परमेश्वर के नाम में धन्यवाद देगा। रुका मसा, 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 रुका मसा। है अगदा सिखा दे मसा मुझको, है अगदा सिखा दे मसा मुझको, है अगदा सिखा दे मसा मुझको, है अगदा सिखा दे मसा मुझको। खुदावंद मेरे खुदा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको। रुका मसा,
आशीष बने, हर एक श्राप से, हर एक जादू टोने से, हर एक भोंडे से खुदा लोग फ्री हो जाए यीशु के नाम से। रिखारा थाना नसिया बाबा, वो सब दबाव से रीबना रगदगा शब्दना इसी वक्त स्वर्ग की अभिषेक के द्वारा लोग फ्री हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम से। In the name of Jesus, हर एक परिवार, हर एक बच्चे, जवान, हर एक भाई बहन खुदावंद सब प्रकार के दबाव से यीशु के नाम से हील, इससे विरुद्ध छुटा हो जाए। Yes. ये एक व्यक्ति स्वर्ग की अभिषेक को लेकर चलने वाला बना मेरे यीशु। खुदावंद आपको पहना है, प्रभु नया सृष्टि बन चुका है। यस मेरे परमेश्वर तुम मुझ में है, आप हमारे अंदर वास कर रहा है और सृजनहार के स्वरूप हमारे अंदर राज्य कर रहा है। प्रभु इस सप्ताह सबके ऊपर कृपा कर, अनुग्रह कर, हर एक विश्वास जन को आशीष कर, कोई भी विपत्ति दुर्घटना परेशानी होने ना दे। हर एक परिवार को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं, एक एक व्यक्ति को स्वर्ग सुरक्षित रखा जाए। मेरे परमेश्वर जो बीमार व्यक्ति यहाँ पर आया है प्रभु, ये प्रार्थना में बोलने से पहले उनके शरीर में स्वर्ग का कर्म आ जाए, स्वर्ग का कर्म आ जाए, इसी वक्त हील हो जाए। The mighty name of Jesus। दोबारा कोई बीमारी उनके शरीर में राज्य ना करे। हमें नया अभिषेक आपने दिया है, इससे भी बढ़कर और सामर्थ्य को लेकर और शक्ति को लेकर अगले हफ्ता अगले द्वार यहाँ पर शैतान के ऊपर खुल्लम आराधना करने जा रहे हैं। इस देश को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कब्जा कर देते हैं। ये परमेश्वर के कंट्रोल में होने पाए। खोयर को और सारे भाई बहन को, जितने भी हमारे चर्च के डिपार्टमेंट है, सबको आपके बलवंत हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। ये ऑफरिंग के लिए धन्यवाद, आशीष के लिए प्रार्थना से धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं दुआ मांगते हैं। हाथों को उठाकर आशीर्वाद पाएंगे, परमेश्वर क्या नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संग सौभाग्यता आज से लेकर परमेश्वर मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा 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 होते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।